बहुत स्वागत है, नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में आप सभी के साथ। मैं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं जी, खबर दिन भर, और खबरों की शुरुआत करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों से। जहां सबसे पहले बात करेंगे अफीम उत्पादक किसानों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। कैसे पूरा मामला जानिए। किसानों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपकर डूडा चूरा नष्टीकरण को मान्यता देने, नष्टीकरण प्रमाण पत्र जारी करने और उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग कर डाली। अफीम किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष दुर्गेश जोशी के नेतृत्व में किसानों ने सहायक आबकारी अधिकारी जगदीश राम बिश्नोई और तहसीलदार एम नासिर मिर्जा बैग को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि वर्ष 2018 से 2025 तक उन्होंने प्रशासन के निर्देशानुसार खेतों में डोडा चूरा डालकर जुताई के दौरान उसको नष्ट कर दिया था, लेकिन आज तक उन्हें ना तो नष्टीकरण प्रमाण पत्र मिला और ना ही कोई मुआवजा मिला है। किसानों ने मांग की है कि पिछले 8 वर्षों के नष्टीकरण को वैध मानते हुए प्रमाण पत्र जारी किए जाए, सी फॉर्म भरवाए जाए तथा वर्ष 2025-26 के डोडा चूरा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य के अनुसार उचित मुआवजा तय किया जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी नहीं हो तो आंदोलन शुरू कर देंगे। कपासन से ब्यूरो रिपोर्ट। दीग से खबर देखेंगे, जहां बात करेंगे जिला कलेक्टर मयंक मनीष की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई है। बैठक में बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति, वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत समीक्षा की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं कि पात्र लाभार्थियों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शिता के साथ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने बैंक को लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर अधिक से अधिक पात्र लोगों को लाभान्वित करने के निर्देश दिए। साथ ही बैंक अधिकारियों और विभागीय अधिकारियों के बीच में बेहतर समन्वय स्थापित कर जिले में ऋण प्रवाह बढ़ाने तथा वित्तीय समावेशन को मजबूत करने पर जोर दिया गया। बैठक में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालक किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजनाएं, स्वयं सहायता समूह के वित्त पोषण, डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों की प्रगति पर चर्चा हुई। बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक महाप्रबंधक मनदीप सिंह वालिया, नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक शिवम अग्रवाल, जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र के महाप्रबंधक दिलकुश मीणा, अग्रणी जिला प्रबंधक हिमांशु मंगलमूर्ति सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे। डीग से पंकज शर्मा की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करेंगे, जहां जिला कलेक्टर मयंक मनीष की अध्यक्षता में पंचायत समिति सभागार में जिला स्वास्थ्य समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विजय सिंघल, बीसीएमओ तथा अन्य वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे हैं। और उस दौरान जननी सुरक्षा योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, एएनसी रजिस्ट्रेशन, जी हाँ एएनसी रजिस्ट्रेशन, इम्यूनाइजेशन और HPV वैक्सीनेशन सहित विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा की गई है। कलेक्टर ने ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों के प्रभावी उपयोग करते हुए विभागीय लक्ष्यों को 15 जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा करते हुए बच्चों के स्वास्थ्य प्रशिक्षण और उपचार कार्यों में गुणवत्ता सुधार लाने पर जोर दिया है। मानसून को देखते हुए कलेक्टर ने अस्पतालों में आवश्यक दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक रखते तथा सभी चिकित्सा केंद्रों पर एंटी विमेन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जलभराव वाले क्षेत्रों में डिफॉगिंग और दवा छिड़काव अभियान चलाने पर विशेष जोर दिया गया है। बैठक में मातृ और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम में कुम्हेर ब्लॉक की कमजोर प्रगति पर नाराजगी जताते संबंधित अधिकारियों को कार्य प्रणाली में सुधार कर स्वास्थ्य संकेतों को तत्काल प्रगति लाने के निर्देश दिए। डीग से पंकज शर्मा की विशेष रिपोर्ट। धौलपुर से खबर, जहां जिले के मानिया कस्बे में भीषण गर्मी के बीच पेयजल व्यवस्था का संकट गहराता जा रहा है। जेठ की तपती दोपहर और 45 डिग्री से अधिक तापमान के बावजूद नगर पालिका प्रशासन द्वारा प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थानों पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है जाने से, और इस वजह से ना लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। नाराजगी है, वाजिब बात है। कस्बे में गुजरने वाले राहगीर और वाहन चालक प्यास से बेहाल नजर आ रहे हैं। प्याऊ और वाटर कूलर की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों में महंगे दामों में पानी खरीद के पीने पर, बोतलें खरीद कर पीने में मजबूर होना पड़ रहा है। उनको प्यास बुझानी पड़ रही है। स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि उन्होंने मानवता के नाते अपनी दुकानों के बाहर पानी की टंकियां रखवाई हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी नगर पालिका की है। राहगीरों की बात करें तो राहगीर सत्यवीर सिंह और कुलदीप ने बताया कि भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए परेशान है, लेकिन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। लोगों ने मांग की है कि मुख्य चौराहों पर जल्द प्याऊ और ठंडे पानी की व्यवस्था की जाए ताकि राहगीरों को राहत मिल सके। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। यहाँ मनिया में कहीं भी पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है पब्लिक के लिए। पब्लिक प्यासी मर रही है। चौराहे पे या मेन बाज़ार में कहीं भी पानी की अस्थायी रूप से भी सुविधा नहीं है। इससे तो अच्छा ग्राम पंचायत थी जो पानी की व्यवस्था करती थी, सारी सुविधाएं देती थी। अब नगर पालिका जब से हुई है, जब से यहाँ बिल्कुल ही व्यवस्था किसी भी तरह की नहीं है। गाय प्यासी घूम रही हैं और पब्लिक प्यासी घूम रही है। कहीं भी पब्लिक को पैसे से पानी खरीद के पीना पड़ रहा है।
कहीं भी पब्लिक दुकानदारों से पानी मांग रही है। अब दुकानदार बार बार पानी कहाँ से लाए ग्राहकों के लिए या पब्लिक के लिए, कहाँ से लेके आए? अच्छा, मुख्य दायित्व तो नगर पालिका का बनता है ना? ये दायित्व नगर पालिका का बनता है, लेकिन नगर पालिका अपना दायित्व नहीं निभा रही है पूर्ण रूप से। इसकी कोशिश करें कि कम से कम मतलब यहाँ सुविधा हो पानी की, किसी भी चौराहे पे या बाजार में कहीं भी अस्थायी रूप से ही सुविधा कर दी जाए तो पब्लिक को कम से कम पीने के लिए पानी तो मिले। सर क्या नाम? बहुत परेशान है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पदम अग्रवाल है। जय सीताराम। मैंने यहाँ की तो बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था खराब है बाबूजी, नगर पालिका हो गई है और तब भी कोई सुचारू रूप से व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर पशु पक्षी हैं, गाय हैं, भूखी प्यासी तड़प रही हैं और इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है और उसके बावजूद उनके लिए कोई सेवा मुहैया नहीं कराई जा रही है। राम जी क्या होना भी है ये भगवान। अच्छा, यहाँ पानी की व्यवस्था है क्या यहाँ? और यहाँ पर देखिए आप, कहीं भी टंकी नहीं है। गेल चलते राहगीर हैं, वो प्यासे हैं बेचारे, 10 रुपये की 20 रुपये की बिस्लरी बोतल लेते हैं जब वो अपना प्यास बुझाते हैं। और पशुओं में तो बहुत बड़ी गैया प्यासी मर रही है। पशु पक्षी भी, उनका भी हमारा उत्तरदायित्व होता है। जन समाज का जन से के हिसाब से होता है। तो कुछ नहीं, यहाँ पर कोई व्यवस्था है नहीं। नगर पालिका होते भी जो सेवा होती है, जो वो होता है, तो कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गोविंद। सांचौर से खबर देखेंगे, जहां पर बात करेंगे चितलवाना उपखंड क्षेत्र के स्थित श्री जंबेश्वर गुरुद्वारा जावल में आयोजित 7 दिवसीय जम्बाणी हरि कथा के 5वें दिन श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम देखने को मिला है। डावल सहित आसपास के अनेक गांवों से हजारों श्रद्धालु कथा स्थल पर पहुंचे हैं। पूज्य रामाचार्य महाराज के श्रीमुख से भगवान जम्बो जी की शिक्षाओं का श्रवण किया है। कथा के दौरान रामाचार्य महाराज ने कहा है कि मनुष्य के प्रत्येक कर्म का फल उसे अवश्य मिलता है और जीवन के अंतिम समय में केवल उसके कर्म ही उसके साथ रहते हैं। उन्होंने भगवान जम्बो जी के 29 नियमों को आदर्श जीवन की आचार संहिता बताते हुए कहा है कि इनका पालन करने से व्यक्ति का जीवन अनुशासित, संस्कारवान और सफल बनता है। उन्होंने नशे को समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक बताते हुए युवाओं से नशा मुक्त, नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन अपनाने की अपील की, यानी आहवान किया है। साथ ही प्रकृति संरक्षण, जीव दया, स्वच्छता, मानव सेवा के संदेश को वर्तमान समय में अत्यंत प्रासंगिक बताया। सांचौर से जलाराम भादु की विशेष रिपोर्ट। दीख से खबर, जहां बात करेंगे जिले के पहाड़ी थाना पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए महज 24 घंटे के भीतर नग बचने की वारदात का खुलासा कर 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कामले शरण गोपीनाथ के निर्देशन में की गई है, जिसमें गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शकील पुत्र दीनू मेव और शाहिद पुत्र कमरू मेव निवासी नंगला आराम सिंह थाना के थवाड़ा जिला डीग के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपियों ने एक घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने घर से करीब 8,000 रुपए, नगद, चांदी की तोड़ियां और अन्य जेवरात चोरी किए थे। वारदात के दौरान बदमाशों द्वारा फायरिंग किए जाने की भी जानकारी सामने आई है, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। पहाड़ी थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब वारदात में प्रयुक्त हथियार तथा चोरी के शेष माल की बरामदगी के प्रयास में जुटी है। डीग से राकिब खान की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। कोटा से खबर देखेंगे हम, जहां संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में खरीद 2026-27 हम बात करें 2026-27 सीजन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। बैठक में किसानों को उर्वरक और बीज समय पर तथा उचित दरों पर उपलब्ध कराने की तैयारियों की समीक्षा की गई है। अतिरिक्त निदेशक कृषि अशोक शर्मा ने खरीफ फसलों के बुवाई क्षेत्र, उर्वरकों और बीजों की मांग और उपलब्धता की जानकारी प्रस्तुत की है। संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि कृषि आदान केवल वास्तविक किसानों को ही उपलब्ध कराए जाए। वहीं बात कर लें आगे तो उन्होंने जमाखोरी, कालाबाजारी और कृत्रिम अभाव पैदा कर अधिक कीमत वसूलने जैसी गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि किसान राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बैठक में मक्का, सोयाबीन, उड़द और धान सहित प्रमुख फसलों की संभावित बुआई क्षेत्र की समीक्षा की गई। अधिकारियों को किसानों को फसल विविधीकरण, वैज्ञानिक खेती और वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग के प्रति जागरूक करने के निर्देश दिए गए। कोटा से सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। जयपुर से खबर देखेंगे बुलेटिन में, सांगानेर के महाराणा सांगा जयंती के अवसर पर मंगलवार शाम भव्य रैली का आयोजन किया गया। रैली में बड़ी संख्या में युवा, समाज के गणमान्य लोगों और श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भगवा ध्वजों और जयघोषों के बीच निकली रैली ने पूरे क्षेत्र को उत्साह के साथ श्रद्धा में रंगारंग कर दिया है। सांगानेर बाजार से शुरू हुई रैली विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी है। वहीं इस दौरान प्रतिभागियों ने महाराणा सांगा के शौर्य, पराक्रम और राष्ट्रभक्ति को याद करते हुए उनके आदर्शों का स्मरण किया। रैली मार्ग पर कई स्थानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा
दर्शाकर स्वागत किया है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में दुपहिया, चार पहिया वाहन शामिल रहे हैं। युवाओं में विशेष उत्साह देखने को मिला है और पूरे मार्ग पर महाराणा सांगा के सम्मान के जयकारे गूंजते रहे। आयोजकों ने बताया है कि कार्यक्रम का उद्देश्य नई पीढ़ी को महाराणा सांगा के आदर्शों से जोड़ना, समाज में एकता का गौरव का संदेश देना। रैली के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद रहा है। इस भव्य आयोजन ने क्षेत्र में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के प्रति लोगों की आस्था, सम्मान को एक बार फिर से प्रदर्शित किया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर दिन भर में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।